प्रणाम। कोई खाना अच्छा कैसे बनता है या खाने का स्वाद करा अपनी गली चूल्हे पर बनाए वही है मसाला सब्जियां बनी। लेकिन किसी किसी के हाथ से खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा होता है। और किसी किसी कभी कभी कई बार खाना स्वाद के ये मसालों का सही या सामग्री का सही इसकी गड़बड़ी के या इसके असर रामचरितमानस की इसको समझता अगर किसी के जीवन में सोचने क्षमता आदत है, चाहे नौकरी क्या बात हो या उसने खुद ही जोड़ा है, अच्छा है। आप कहते हो परमात्मा ने दिया है, परमात्मा इसको आप कहते हो ईश्वर की व्यवस्था की बात करते हैं। विधाता ने विधान बनाया, अब सब कुछ विधान है। अब जैसे संविधान सभा ने यहाँ संविधान बनाए तो संविधान पारित हो। अगर संविधान सभा के निर्माता, संविधान के निर्माता नियंता लिखने वाले लोग भी उसमें जो कानूनी अपराध है अगर वो करते हैं तो उसके मुक्त वो भी हो। ठीक है ना? आप समझ के इस बात बस अब आप समझ लो। इसलिए आपने सुना होगा, कथाएं पढ़ी होंगी कि कई बार अवतारी शक्तियों को भी उस कर्म का दंड मिला जो उन्होंने किया। अगर अवतारी शक्तियों से भी कोई कर्म हुआ है, जाने में या अनजाने में, उसके फल का आपका जीवन एक पूरा कागज था। जब आप पैदा हुए उसमें कुछ आधा तो लिखा हुआ था, आप लिख के लेके आए थे, लेकिन आगे लिखने की जगह बहुत थी। आगे लिखने की जगह बहुत थी। आपने उसको लिखने की जगह पे आपने ये देखना शुरू कर दिया, देखो उसके में तो क्या लिखा है, उसके में तो खाली कागज मिला है, वो तो जाता लिख सकता है, मेरे में लिखने की जगह नहीं है, 2 ही लाइन बची है। ये किसने लिखा? पिछला लिख करके आप लाए और पिछला लिख करके बुलाया। आज से ही पिछला बना था, पिछले से ही आज बना है और आज से अगला बनेगा। सारा खेल कर्म का है। कर्म केवल काया नहीं है, काया से किए हुए कृत्य नहीं है, कर्म विचारों से किए हुए कारनामे भी है, वाणी से किए हुए भी आचरण भी है। आप किसी के विरुद्ध सोचते हो, किसी के खिलाफ सोचते हो, आप आप प्रशंसा करते हो, आप किसी को भोजन कराते हो, उपकार करते हो, किसी के दुख से दुखी होते हो या किसी के दुख पे हंसते हो, ये सब मिल के आपका जीवन बनाते हैं। आप सुबह उठते, अरे ये क्या है, अब तू चाय बना दिया, मुझे चाय नहीं पीना, चलो हटो। ये जो आचरण है इसने आपके जीवन में अनजाने में ही कलेश भर दिया, जहर भर दिया, विष भर दिया। आपको पता नहीं चला, उसे स्वीकार कर लेते। आपको खाने का मन नहीं है, आप उठते खुद ही बना लेते या मंगा लेते या अनुरोध करते कि मैं इसे बाद में खा लूंगा, अगर ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो चलो, कौन सा आखिरी बार खाना खाना है?
मुसीबत खा ली, दुश्मन कर ली, किसी का मजाक बनाते हो, किसी हंसते हो, ये सब आपका जीवन बन रहा है। आप उसका न बुरा कर सकते हो न भला कर सकते हो। आप ये विचार करते हो कि मेरा तो मान हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा। बदला जैसी कोई चीज है नहीं। बदला एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप होने वाली क्रिया है, जो उसी पंक्ति में आपको बता देगी, उसी संविधान में आप जीवन को समझ लो। मैं नहीं कहता मैंने आपको सिखाया जिनकी इच्छा थी, उन्होंने जब नाम की गुहार लगाई तो मुश्किल काम था। मैंने सीमित संख्या में मार्ग दिखाया और जिसको जिसको राह दिखाई ये सबके नाम लिखे हुए और महाराज ने तो अनगिनत लोगों को अनंतों जीवों को पार पहुंचाया। लेकिन मैंने जिसको जिसको राह दिखाई और जिसकी जिम्मेदारी दी उसकी तो सूची अभी आपको दे सकता हूँ। तो मैंने आपको न जब सिखाया न जब सिखाया, तब अलग है। तब का मतलब मेहनत है, श्रम है, तपस्या है, कठिन आचरण है। तब अलग है, जब अलग है। साधना अलग है, उपासना अलग है। साधना मतलब एक लक्ष्य पे रह करके उस लक्ष्य को साथ लेना। उपासना यानी स्वयं की निकट पर, स्वयं के सभी को स्वयं के सामने पर। जब बाहरी माहौल को अपने मुखार विधि से यानी वॉइस कमांड से नियंत्रित करना, आपके मुख से निकले हुए सब मंत्र सब शब्द आते हैं और उनका बार बार दोहराना जपते हैं। लेकिन सुमिरन यानी स्मरण याद, अपने प्रभु को, अपने सदगुरु को, अपने मालिक को हर क्षण याद करना, ये सुमिरन है। आप कहते मैं तो हमेशा याद करता रहता हूँ, हमेशा ध्यान में रहता हूँ। ध्यान अलग है, ध्यान का अर्थ है देखना, भ्रमित मत हो, शब्दों को साफ साफ समझना। और भजन का अर्थ है सुनना। ये जो गाना है ये बाहरी कोलाहल, बाहरी भक्ति कायम है, बिल्कुल इनका अपना महत्व है। इनसे माहौल बनता है, भाव बनता है, प्रेम पैदा होता है, इनसे कशिश पैदा होती है। मैंने कितने तरीके से आपको, कितने सादे तरीके से आपको समझाया। मैं तो कुछ हूं नहीं, बार बार कहता, लेकिन आपको प्रेम तो करता है। आज आप अपने जीवन से मुझे निकाल के फेंको, क्या बिगड़ेगा? जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपने से कहो, विचार करो, अगर मेरी कोई खता है, गलती है तो आप बताओ, मेरी क्या गलती? मैं अपने सदगुरु के गीत गाता हूँ, कीर्तन सुनाता हूँ, उनके दिए हुए आदेश निर्देश में अपना सब कुछ काम करो। चलो आप काम करो, उतारो अपने पैंट शर्ट उतारो, उनकी कुंगी लपेटो और निकल पड़ो। अपना घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ो, तो मैं करता माँ भी करना शुरू कर दो। अपना धन संपत्ति जो आपने कमाई है वो इसी में लगा कि आपने मुझे भी धन संपत्ति तो दे दी, कभी सहयोग करते ना, आपने मुझे कौन सा दिया? आपने मुझे कोई जायदाद दी अपनी? काफी लोगों ने अपनी संपत्ति मुझे कहा कि आप 5 बीघा ले लीजिए, आप 10 एकड़ ले लीजिए, आप 2 एकड़ ले लीजिए। आप स्वयं बताओ मैंने क्या कहा? मैंने कहा उस कागज पे आज से ये मेरी भी यानी आप ही संभालो। मुझे आपकी संपत्ति चाहिए ही नहीं थी, इसलिए आपसे ली, क्योंकि ये भौतिक संपदा आपकी है ही नहीं। जो यही छूट जाए मृत्यु के बाद, वो तो बेईमानी है, वो कहाँ आपकी हुई? ये बड़ी इमारत बन रही है, मैं इनके बारे में गुजरता हूँ, या बहुत बड़ी कांच की इमारत बन रही, वो भेज देंगे, कुछ उनके पास रह जाएगी, क्या उनकी है वो लेके जाएंगे? नहीं, छूट जाएगा तो वो
कहाँ हुआ होगा? ये तो बिल्कुल आगे से हाँ ब्रिगेड ये तो यही छोड़ जाए, ये सब यही छूटने वाला है। आप सब समझते हैं, आप जान ही नहीं सके ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपका मेरी प्रॉपर्टी के बीच शूट सोचिए तो कहते हैं 0 ये सब नहीं रह जाते हैं। ये शूटिंग है, कभी भी आपकी संपत्ति नहीं बन सकते जिसको आप धन समझते हो कि जैसे ही आपके पास आना शुरू होते हैं ये आपको आत्मिक रूप से निर्धन बनाते हैं, आपको आत्मिक रूप से गरीब बनाते हैं। आप समझ नहीं पाए तो ये कैसे कमाएगा, इसकी युक्ति बताइए। इसकी युक्ति सेवा। आप जो भी कमाते हो, जिस भी प्रकार से अपनी कमाई करते हो, 10वां हिस्सा आप परमात्मा में खर्च करके दो। आपको पता ही है जितने धनी बन गए, बहुत बड़े बन गए, आप कभी इनके जीवन में झांक करके देखो, ये भले ही अपने समाज के लिए, भले ही ये छोटे हिस्से के लिए, ये समय समय के दान करते रहते हैं, ये समय समय पर चढ़ाते रहते हैं। मैं जितने भी बड़े व्यक्ति को जानता हूँ, कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है जो नहीं करता। हाँ, उसमें से कुछ लोग वो कहते हैं कि मैं तो बहुत दान करता हूँ, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत दान करता हूँ और कुछ लोग छुपा के रखते हैं। सेवा दान हमेशा छुपा के रखते हैं। अगर आपने ये बता दिया कि मैं दान करता रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ, ये तत्काल खर्च हो गया, क्योंकि ये कहते ही लोगों को पता चल गया कि आप सेवा करते हैं, तो आपके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट हो गया, आपका आदर बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, और बस इतना करते ही आपकी वो सेवा खर्च हो गई, क्योंकि आपकी छवि बन गई ना। तो वो 1 दिन 2 दिन का भी ब्याज नहीं मिला और आप उसे खर्च कर दिए। जितने लंबे समय तक सेवा छुपी रहेगी उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। तो कर्मों को लेकर सजग रहो। सेवा जो भी मौका मिले सेवा करो। ये यज्ञ क्या है? ये सेवा का अवसर है। बड़े भाग मानुष तक पाता कि मेरा यज्ञ थोड़ा ही है, ऐसे मैं जाने कितना यज्ञ कर दूं, और क्या मुझे यज्ञ करने के लिए आपकी सहयोग की जरूरत है? क्या बिल्कुल नहीं करा। मालिक के आदेश निर्देश से ये यज्ञ हो रहा, वो सक्षम है, और जिनके लिए हो रहा वो तो ऐसे ही सारी व्यवस्था करते थे। जंगल में हमने यज्ञ कर दिया, किसी को भी निमित्त बना दिया, किसी को भी माध्यम बना दिया, लेकिन जिनको भी माध्यम बनाया, जिन्होंने सेवा की, उन्होंने ये कहा जरूर कि मेरा जीवन बदला है। पहले आजमाने के लिए किसी ने 1 रुपए की सेवा की, फिर 4 पा लिए, फिर लाख की सेवा की, ज्यादा पा लिए, और बड़ी सेवा की, और थोड़ा पा लिया। आपने किसी भी सेवा करने वाले भौतिक रूप से आपने पीछे नहीं देखा, उनको ही देखा होगा जो चुपचाप सेवा करते हुए तो दिखना चाहते हैं, तो सेवा करने में आजकल चाहते हैं ऐसा कैसे। सेवा तो कर्ज लेके भी करते हैं। ये कैसी बात सिखाई आपने? सच्ची बात सिखाई, सच्ची बात। क्योंकि कुछ भी नष्ट नहीं होता। MC² आइंस्टाइन ने बताया कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, या कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूप बदल जाता है, कुछ और बन जाता है। MC² में कि पदार्थ नष्ट होकर के ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार से कर्म खर्च होकर के प्रारब्ध परिवर्तन हो जाते हैं। जीवन बहुत आसान है। आप कर्म और आध्यात्म को एक तरफ रखो, आप केवल कर्म ही सीखो। आज से अपनी वाणी को मीठी रखो, अपने स्वभाव को सरल रखो,
ना कानून से दोस्ती, ना कानून से बैर, या सबसे दोस्ती किसी से ना बैर, ये भी कर सकते हैं। सबको आदर से, अपने विरोधियों को भी आदर दो, अपने समर्थकों को भी आदर दो। हाँ 4 मिनट पहुँच रहे हैं गेट। आप सबको आदर दो। बस अभी हम ठीक है आप भी आ जाओ। एक बिस्तर पर ठीक सामने के बाहर या ये दिख रही बस आगे बढ़ गई। जीवन कितना सुंदर हो सकता है, आप इसमें विचार करें। आपके हाथ में है सब कुछ। आप समझते हैं कि भगवान ने लिखा है क्या अगर विपत्ति आ गया आपको आगे तो भगवान की मर्जी थी। अरे सीधी सी बात समझो कि अगर किसी पे विपत्ति आई तो क्या भगवान पक्षपाती है? आपके ऊपर बिजली गिराएगा तो किसी को मालामाल करेगा, किसी के जीवन को आनंद से भरेगा? ऐसा हरगिज नहीं हो। अगर किसी के जीवन में आनंद आया, किसी का जीवन मालामाल हुआ, निहाल हुआ, तो उसमें उसके अपने उत्तम कर्म है। विचार के कर्म बड़े खतरनाक होते हैं, इस पर नियंत्रण रखो। वाणी के कर्म बड़े तीव्र होते हैं, फलदायी होते हैं, उस पर काबू रखो। ट्रैफिक जाम हमने जब यहाँ पर यज्ञ शुरू किया था, तीसरा यज्ञ है, इसकी कीमत कुछ भी नहीं थी, इसकी कीमत बहुत कम थी, और आज ये सोना हो गया। जी सर नमस्कार। ऑफिस ले पहले ये कि मैं कह दिया था कि बूढ़े से मैंने फोटो की थी। और आज अच्छा तिकडे आहे आम्ही इकडे यज्ञस्थळ आले होतो आम्ही ज्या आपल्या हवन गावी पर हाँ ये पाठवतो आपली चौकीपासून सरळ आतला जो रोड आहे ना इंदिरानगरचा शुरू हो जाएगा। अपने भी 20 को आ जाएंगे तो 20 को 19 को आ जाएंगे तो 20 को 21 को आ जाएंगे तो 21 जब से आ जाए तब से सत्संग शुरू हो जाएगा। सत्संग है भी सब कर सकते, अच्छा मस्त इकडं साथ कर सकते। आप मेरी सुनोगे, मैं सुनाऊंगा, बाकी मेरा क्या है? आपके पास धन संपत्ति रहे तो आया ही नहीं, आपके पास खुद ही नहीं है तो मुझे क्या नहीं करना। आपके पास अपना कुछ होता तो देते ही, आपके पास तो अपना ही नहीं है, आप तो खुद ही कमी से जूझ रहे। और ये धन किसी को पूरा पड़ता ही, बड़ी बड़ी राजों को देखा विद्वान को, दूसरों को लूटने के पेड़ में पड़े थे, इस चक्कर में मारे रहे कि उसका धन मेरे पास आ जाए। आज भी जो धनी लोग हैं इसी जुगाड़ में है कि और आ जाए, छल से, कपट से, जुगाड़ से, राजनीतिक प्रपंचों से, किसी के संरक्षण से, किसी के कहने सुनने से, राजनीतिक प्रभाव से इनको पैसे खिला करके और ठेका मिल जाए, और काम मिल जाए, और चीजें हो जाए। अगर ये धन पूरा पड़ता, इनके चेहरे पर तेज होता, सबकों के चेहरे पर उनके चेहरे भाभी के रामदेव, तुकाराम, स्वामी समर्थ, इतने सारे संत महात्मा उस भूमि ने दिए, देखिए फिर जब स्पर्श किया तो उनके चेहरे को देखो, कितनी शांति थी। यानी कितने संत महात्मा तो राजपाट छोड़ कर जाए। इस कड़ी में कभी अगर 100-200 साल की बात करें तो हाथों साले महाराज पेशवा थे, बाजीराव पेशवा की 30वीं पीढ़ी थे अमृतराव, और उन्होंने तो राजपाट छोड़ दिया और पहले तो बनारस चले गए, वहाँ पर रामायण प्रकट की और उसके बाद हाथ बंद करके बैठ गए और जीवन को जलाया। अगर राजपाट नहीं होता, ये जो भी होती ये चीजें
अगर गलत होती तो सजा होती, क्योंकि तो बहुत राजा के राजकुमारों के पास चमकती चीज को सोना पानी समझ कर, चमकती चीज को सोना समझ कर बहुत पछताए, किसको क्या समझ कर। न जाने कितनी सारी बेड़ियों को पहन लेते हैं, कहना समझ कि मेरे बड़े भविष्य को पकड़ कर यहाँ बड़ी बड़ी ये बस सके मैं रोज यहाँ पर आता हूँ, आप मुझे दिक्कत इसकी देख रेख स्वयं आप जानते हैं कि भोजन जो आपको खिलाता हूँ स्वयं भी नहीं खाता, थोड़ा घर से रखना पड़ेगा। यही वाला जितना पता यही है हाँ। रोज का हो गया, काम चालू है इधर। सत्संग और पुरुषों की दया ऐसी है जहाँ पर जिस भूमि पर सत्संग हो जाए वो सोना होता है, जहाँ पर यज्ञ होता है यज्ञ भी एक प्रकार का कर्मकांड है। ऐसे तो जीवन ही संपूर्ण जीवन ही है यज्ञ और हमारे कर्म उसकी आहुति जो नित्य कर्म करते हैं वो आहुति डालते हैं जीवन के लिए। तो सारे धन और आध्यात्मिक क्रियाकलाप एक तो कर्मों पर महत्व देगा, कर्मों पर यह तो बहुत जरूरी है। आप जब बोले अभ्यास करें मीठा क्रोध से बचे, क्रोध एक ऐसा जहर है जो पहले आपके डिवाइस को खराब करता है, यानी आपकी मशीन को, आपके यंत्र को खराब करता है। थोड़ा आपके जो है थोड़ा तो झाड़ नहीं अच्छा पिंपला जाते लेकिन थोड़ा क्रोध का सबसे पहला असर तो आपकी देह में पड़ता है और फिर आपके आस पास सजग रहे। की शुरुआत आप पहले अपने जीवन से कर सकते हैं। जीवन को यज्ञ के बाद ये भी महायज्ञ कोई कितना भी कड़वा बोले, कोई कितना भी आपात बोले, आपसे बहुत अच्छी महापुरुष शिष्य पड़े हुए पकड़ने के लिए बोले कि बच्चे तुम्हारा गुस्सा कम हुआ तो दूसरे करते जो की बात समझा बुझा के उनके आगे बढ़े। शिष्य ने कहा कि आपने हमें नहीं रोका, अब उसे सबक सिखा देते, उनकी जरूरत नहीं है। बोले फिर भी उसने आपका अपमान किया, मुझे मेरा अपमान कर रहा है। मेरा अगर अपमान होगा तो सिर्फ मेरे कर्मों से होगा, किसी और के कर्मों से मेरा अपमान भला कैसे हो सकता है?
फिर उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, परसों हम एक जगह गए संकट का वहां पर एक धनी व्यक्ति बड़ा एक सेठ बहुत कुछ लेकर के आया था, मिठाइयाँ, मैंने उसे स्वीकार कर दिया। उसने उस मिठाइयों का फल छूकर क्या किया होगा? उसके घर ले गया होगा, खुद ही खाया होगा, उसके बच्चों ने खाया होगा। बोले बस ऐसे ही व्यक्ति ने गाली दी, मैंने इस गाली को स्वीकार ही नहीं किया, मैंने इस गाली को लिया ही नहीं। मुझे इस गाली का क्या होगा? ये गाली उसी व्यक्ति के पास लौट गई वापस। ये अपशब्द, ये अपमानजनक व्यवहार उसके पास ही लौट गया। उसका जो मर्जी है सो करे। तो आप सहज रूप से समझते हैं कि आपके हर आचरण आपके लौट के आते और आएगा। ये थोड़ा सा जीवन है। आप चाहो तो मैं आपके जीवन में हूँ, तो चाहो तो ना, चाहो तो ना नहीं। इसलिए विचार करता हूँ कि मैं आपसे क्या लेता हूँ, बल्कि आप मेरे पास आते हो, मेरा काम ही बनाते हैं, आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ, आप भूखे न रह जाए, प्यासे न रह जाए, आपको खिलाता हूँ, आपकी सेवा हो ठीक से, आपको आराम के साथ आप स्वयं विचार करें मुझे क्या लेते। यह कि मैं आया तो आपने आहुति डाल दी, उसकी सेवा दे दी, तो आहुति बढ़ गई। आपने मुझे क्या किया, मैंने आपसे क्या किया? मेरा जो बहुत नाम हो, तो नाम तो होगा जो मेरा सांसारिक नाम था, तो संसार में रखा था, जिस नाम से मैं लंबे समय तक पहचाना गया, जो उसी नाम से जय जयकार तो बातें थी, वो नाम भी खत्म कर दिया गुरु महाराज ने। ये दस्तावेज पे लिखा होती है, लेकिन उस नाम से कोई जानता नहीं। अब उस नाम को जानने वाले जो लोग हैं, मेरे पुराने परिचित, मेरे पुराने जानने वाले, पुराने अड़ोसी पड़ोसी, हमको आप नया नाम बताओगे तो पहचानेंगे क्या? नहीं पहचानेंगे। उसको मेरा आध्यात्मिक अकेली नाम बताओगे क्या मुझे जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे। तो नाम भी निरर्थक हो गया। तो मेरा तो नाम न मुझे कोई नाम मिला। आप सोचो, उसमें पहचान मेरा होना क्या, मैं क्या करता, मेरा जीवन आप चाहो आप कर। जब आप अकेली वाला पहनोगे तो सबसे पहले लोग आपको हंसेंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी करते हो, कारोबार करते हो, धंधा बंदा हो जाएगा, क्या करना है। और समाज में लगेंगे, आपके सामने कोई कुछ न कहे, लेकिन लोग मजाक बनाएंगे। और उसके बाद अगर शादीशुदा हो तो खराब हो जाएगा, या सब खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा खड्डा है, उधर ही रखना। इस खड्डे को भरवाना पड़ेगा। हाँ, बोले कर आप कर सकते हो, अभी कर लो। आध्यात्मिक काम कितना कठिन है, सहज नहीं है, सब गुरु की बदले में मुझे क्या पिलाओ, कुछ प्रमुख द्वारा ಹೇಗೆ ನಾವೇ ಬಂದೆ
होरन दे दूंगा। हाला जाऊ सरळ पुढं. पांढऱ्या टाकीचं झाडाकडे ते तिकडे येते या पहिल्या वर्षी जाऊ सरळ तो माणूस उपाय वरतो 2 पत्राच्या मध्ये काफी हो गया काय करायचं आपलं बस स्टैंड भी है इसमें।
तो ये सभी बनाने सभी देंगे सर, ठीक है। ये शुगर में सब ये छोटी चलाना पड़ेगा, बड़ी बड़ेगा तो बेचेगा, छोटा बड़ा सा मिला के बन जाएगा। बन जाएगा ना, कैसा छोटी लगेगा। ये बड़ी हाँ, पुलिस सही को बुलाने की इसको बड़ा करके दे देती है। नहीं नहीं नहीं, इसी में आ जाएगा। ये ऑलरेडी बड़े स्पेस की सब्जी बना है, ये इतना बड़ा नहीं था। सेंटर है पंडाल का सेंटर। जी ठीक है ना, तो तकाल नहीं है। जिसको रोटी दे दिया, जिसके पास भी गुड़ है ला के रख दो। जो गुड़ के अलावा भी जो लाना चाहे अच्छा वो ले आए। कोई सिंग ले आएगा, कोई काजू ले आएगा, कोई मिठाई ले आएगा। पानी बना देंगे, पानी हाँ, एक रख देंगे। जिसको जो लाना है एक बार वो जिम्मेदार लोगों से पूछ लेंगे। साफ सफाई है, फिर उसको यहाँ रख देंगे। और कोई करना चाहता है, करना चाहते हैं तो नहीं, हम ला नहीं सकते, सेवा देने का नाम आ जाएगी बात। किसी की इच्छा हो जाएगी, हम संगत को 20 पिला दें, 10 पिला दें। सर ऐसा हो जाए आनंद से सेवा बहुत करना चाहते
यहाँ पर गाँव में लोग बड़ी सेवा मांगी बहुत आगे महाराष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र नहीं बना, सेवा के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग क्या करते हैं। अगर एक आवाज लगाऊं मैं तो पूरा गाँव के लोग सब खाना पीना लेके चलते हैं। आजकल जितने गाँव है उन्हीं के बारे में सब ये आगे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है आगे बहुत सेवा करते जिसको जो भी इच्छा हो सेवा भाव से बुलाना चाहिए वो यहाँ पे रख दिया जाए। अलग से बनाए खिलाएंगे आ जाए यहाँ पर क्या करते वो अपना अपनी व्यवस्था दिखाते हैं। बड़ा अच्छा इस बार का यज्ञ बड़ा अद्भुत ऐसा यज्ञ लोग चकित रह जाए। सभा बहुत अच्छी तरह ऐसे ऐसे राजनीतिक भूचाल मचेंगे आने वाले कुछ सालों में, लोगों का सच चला जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें खुलेंगी, ऐसे ऐसे तनाव बढ़ेंगे विश्व में, खाली भारत की बात नहीं पूरे विश्व में, और ऐसी ऐसी आपदाएं दस्तक दे रही। लेकिन इस यज्ञ में जो भी आएंगे तो गर्म हवा भी मिलेगी, गर्म हवा भी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि कुछ महसूस नहीं होगा। बम गाड़ी है तो बम बढ़ेगा, बड़े गाड़ी अंदर से बचता है, गाड़ी को मिलेगी गर्म करने के वो लोग हैं, लेकिन कोई जल्दी की ताकत नहीं। ऐसा नहीं कहते हमारे साथ कैसे होगा, आप यज्ञ में कहते तो यज्ञ में कहते बहुत बड़ा बचाव हो गया, आपको पता नहीं चलिए। ये इसमें इतनी औषधि अमेरिका से पिछले बार कुछ मंगाए थे, उन्होंने कहा कि ये तो कई सारी नंगे पैर घूम रहे थे वो लोग, कई सारी बीमारी में इलाज हो गया, खिचड़ी हो रही थी और कोई परेशानी थी, सब ठीक हो गई, सब ठीक हो गई। एक दुबई में एक भारतीय डॉक्टर है गुजरात, उन्होंने इस पर एक कार्यक्रम किया था और कई लोग इस पर शोध कर रहे हैं। ये जो अवध है ये शरीर में बहुत बदलाव लेकर के आए, शारीरिक कष्ट से इससे आत्मिक कष्ट नहीं लगते, जीवात्मा की कमाई इससे नहीं हो रही, हो रही, क्योंकि जब शारीरिक और भौतिक कष्ट कम हो जाएंगे तब मुझे खुशहाल हो जाएगी। की दया करती हमारे खुशी को कम कर दिया और फिर नाम की दवाई करती पानी का अपना भी हो दिया उसको भी वही काटे एक लाइट जो लगा देंगे और हाँ बोला है बैठने की व्यवस्था कर देंगे। जी आगे सामने और के पास वो उधर सामने घर के पास वो उधर सामने ऊपर पहाड़ कुर्सियाँ बहुत है ना, कल लेके आएंगे। हाँ बहुत कुर्सियाँ, हाँ अपनी कुर्सियाँ अंदर रखी हैं रूम में। जी जी संदेह हुआ बहुत से लोगों को मेरे को संदेह, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेरे को संदेह का कोई कर्म हो उसको कुछ लिया तो नहीं, जो संपत्ति दे दी कोई संपदा दे दी, तो मेरे सेवा में कोई यज्ञ कुछ कभी कुछ दे दिया होगा, भेज दिया होगा,
इतना भी भेजा नहीं, तुम्हारे लिए खर्च कर दिया, एक एक चीज़ का हिसाब किताब देता है, तो मुझे तो चाहिए। मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, आपने उसमें भी संदेश दिया, आपने उसमें भी सब किया, तो क्या होगा? मैं हो जाऊँगा, मैं तो अपना काम करता हूँ। अरे भाई, कब तक अपने दिल की बात तो मुझसे कर सकते हो, मैं तो कुछ तो नहीं, मैं तो बार कहता हूँ मैं कुछ नहीं, और अगर एक बार तो मान लो मैं कुछ नहीं हूँ, तो भी तुम्हारे लिए समय देना, तो क्या आपको करो? अपना जीवन मैं तुम्हारे लिए खर्च कर दिया, और तो गुरु महाराज के आदेश से देश को किया, और दूसरी दुनिया मेरी है, तुम्हारी भी, लेकिन नहीं समझते तो सपनों की मैंने तुम्हारे लिए जीवन खर्च किया। अब उनको प्रेम इतना करता हूँ तो मेरे सपने करा, मैं सपने करा, हर चीज़ का निवारण लेके करा। अगर मैं आज जाऊँ तो अपने दिल की बात किससे कहूँ? तो अपने दिल की बात कह सकती हूँ, समझदार की और तुमने उस प्रेम की कदर नहीं की, क्या करूँ? तो मैं कुछ होगा, लेकिन ठीक है, अपना काम करता रहा हूँ ऐसे करके, और भी तो आजीवन निकल आगे न जाए निकल नहीं करो, यही रहते हैं आप के लिए बस ये तैयारी, अब जैसे जैसे तो जीतेगा तैयारी जो हो जाए, लेकिन ठीक है, पता नहीं बात तो कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, संसार में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़िया, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दिया ने बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दिया न बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। अंश उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय जय गुरुदेव। ये शरीर भी आपका नहीं है, किराए का मकान है, इसको छोड़ना है। आप उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हो जो छोड़ के जाना चाहते हो, तो चलो इन चीज़ों को इकट्ठा करो, लेकिन साथ में ऐसी चीज़ों को भी इकट्ठा कर लो जो आपके साथ चले। तो आपके साथ क्या जाएगा, इसकी तलाश करो, सपनों को ढूंढो, फकीरों को ढूंढो, उनको ढूंढो जिन्होंने पाया हो और फिर इसका पेड़ का लेकिन जिन्होंने टिकट नहीं कराया और उनका टिकट रह गया, तो चलो ऐसा करना, चालू टिकट, जनरल टिकट दे करके ट्रेन में चल जाना, आपको आराम से पहुंचाने की जिम्मेदारी है। जय गुरुदेव। आप आराम से पहुंचाओगे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क कर लेना, तो कैसे आना है, आपको यहाँ कैसे पहुंचना है, इसका मार्ग आपको बता देंगे। आप आपकी बस पता है, आपको मोबाइल पे डालते हो खुल जाता है। लेकिन अगर स्टेशन पर कोई ट्रेन ही है तो जा रहा है, तो पहले से अगर पता रहेगा तो आपको जाकर दिया यहाँ पर जो होने जा रहा है वो जलसा है, वो जलसा लौकिक नहीं है। ऐसे मौके जिंदों की जिंदगी में आते सबकी जिंदगी और बार बार। अभी तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया, तो कई में ऐसा मौसम जो बरस में कुछ हफ्ते रहता है, एक हल्की सी गुलाबी ठंडक, तो गर्मी इस समय तो बिल्कुल नहीं, हल्की सी ठंडक रही। ऐसा अद्भुत मंजर जो आप मतलब आज तक महसूस करते थे, वैसा गुरु महाराज की और कठिन दया का आभार होना चाहिए। आप सब तैयारी करो, अभी पहले आ सकते वो सेवा में है, ये तो सेवा एक खाना है। आपकी किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं, ये भी समझना कि हम देंगे तो ये तो आप अपना खाता करेंगे, जिसने इस जगह की योजना बनाई है, तैयारी वही करता है, आपको केवल ये न समझना कि आपकी मदद चाहिए। ये मालिक का यज्ञ है, मालिक के आदेश निर्देश से किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ, इसमें अगर आप अपनी सेवा करना चाहते हो, अपना अवश्य करें। दया ऐसे अच्छा हुआ हाँ बाकी से आप बहुत अद्भुत व्यक्त होगा, बहुत ही संपूर्ण से 34 दिसंबर का काम इसमें 12 अक्टूबर को दिसंबर से 3 जनवरी यहाँ पर लेकिन 20-21 तारीख से ही आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मदद करेंगे, तो से यहाँ पर काशी करेंगे, बहुत अनूठा यज्ञ यहाँ पर महसूस होता है कि सारी शक्तियाँ ऊपर है। आप भी रहिए, ऐसी कृपा मिलेगी, ऐसी दया मिलेगी, आप चलिए रहे। मैं रहूँगा इधर ही, मेरे इसमें ही आता है। अच्छा काका जी के पास करता हूँ मैं, कुछ भी जरूरत लगे तो काम और बता सकते हैं,